ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शांति शांति शांति। हरि ओम। यं यं वापि स्मरन् भावं त्यजत्यन्ते कलेवरं तं तमैवैति कौन्तेय सदा तद्भाव भाविता। तो गीता के 8वें अध्याय के 6ठे श्लोक में भगवान कहते हैं कि मनुष्य जिस प्रकार के भावों का स्मरण करता हुआ शरीर का त्याग करता है वह उनको ही प्राप्त होता है, क्योंकि वह उसी भाव से सदा भावित रहा है। तो इसका अर्थ जो है, पहले हम पिछले वाले श्लोक से थोड़ा सा रेफरेंस लेते हैं, वहाँ से संदर्भ लेते हैं। तो भगवान कह रहे थे पिछले श्लोक में कि जो पुरुष अंत काल में भी मेरा ध्यान करता हुआ, मुझे भजता हुआ आगे बढ़ता है, वह मुक्ति को प्राप्त हो जाता है। और इसका अर्थ, दूसरा अर्थ ये भी समझ सकते हैं हम कि मुक्ति अगर प्राप्त करनी है तो भगवान का स्मरण करते हुए शरीर का त्याग करना चाहिए। अब लेकिन स्वाभाविक बात है कि किसी व्यक्ति को पता नहीं होता कि कब वो शरीर का त्याग करने वाला है। लेकिन अगर कभी कभी ऐसी परिस्थितियां होती हैं कि व्यक्ति को आभास हो जाता है कि अब वह शरीर का त्याग करने वाला है, तो ये जो श्लोक हैं, जो श्लोकों की श्रृंखला है, इसका मुख्य उद्देश्य प्रयाण काल में, अंतिम काल में मनुष्य के मन में किस प्रकार के भाव होने चाहिए या किस प्रकार के भावों को होने से उसे लाभ मिलेगा, भगवान इसके बारे में बता रहे हैं। तो अब यहाँ भगवान कहते हैं यम यम वापि स्मरण भावम, जिस प्रकार के, तो भगवान का कहने का अर्थ ये है कि जैसे उसको हम इस बात को समझने का एक तरीका ये भी हो सकता है कि मान लीजिए जैसे हमारा दिन गुजरता है, सुबह से लेके शाम तक, रात तक जो हमारा दिन प्रतिदिन गुजरता है, अगर हम जीवन को एक दिन की तरह माने तो क्या होता है कि जैसे सुबह उठते हैं हम, तो मन में एक कोई भाव रहता है, जिसे हम अंग्रेजी में मूड भी कहते हैं, और दोपहर तक कोई दूसरा भाव रहता है, शाम तक कोई तीसरा भाव रहता है, रात्रि काल में सोने जाने के समय तक कोई एक अलग प्रकार का भाव रहता है। और ऐसा नहीं है कि ये भाव दिन के चारों अवस्थाओं में, सुबह, दोपहर, शाम, रात, केवल उसी में होते हैं। नहीं, ऐसा नहीं होता। ये भाव जो है वो हर घंटे, हर मिनट हमारे मन में हमारे साथ रहते हैं। अब आप ये सोचें कि हर व्यक्ति को तो पता नहीं है कि कब उसे जीवन छोड़ना है, और जब जीवन छोड़ रहे हैं हम, उस समय आपका जो भाव है वह स्वाभाविक है कि वो उसका एक जो स्मरण है वो तो रह ही जाएगा। जैसे आप इसको एक प्रकार से इस तरीके से भी देख सकते हैं कि आप अगर किसी फिल्म को देखने जाएं, फीचर फिल्म को देखने जाएं, तो फीचर फिल्म के अंत में जो कथा चल रही है, जो कहानी चल रही है, उसके अंत में कभी कभी डायरेक्टर, लेखक या जो भी हैं, वे एक कोई भाव, कोई एक विशेष संदेश छोड़कर जाते हैं। तो जब आप फीचर फिल्म को देखने के बाद थिएटर के बाहर निकलते हैं तो थोड़ी देर तक आपके मन में वही भाव बना रहता है जो अंत में बात कही गई। कहानी के शुरुआत से बहुत कुछ चल रहा होता है, लेकिन जो अंत में बात कही गई वो आपको कुछ समय तक आपके साथ जाती है। तो इसी प्रकार हम जब दिन में देखते हैं तो दिन में हमारे जो मन में भाव होते हैं, जिस प्रकार के भाव होते हैं, अगर किसी कारण से हमारा जीवन उस समय समाप्त हो जाए तो हमारा स्वाभाविक बात है कि हमारे मन में वही भाव रह जाएगा अगले जन्म के मिलने से पहले तक। इस जन्म को छोड़ने के कुछ क्षण पहले जो भाव था वही अगले जन्म में आपके साथ जाएगा। तो अब
ऐसा ये इस बात को कहने का अर्थ क्या है? भगवान के कहने का अर्थ, मुख्य अर्थ ये है कि जिसका जैसा भाव होता है, हमें अगर यह पता लग जाए कि आज इस समय हमारी मृत्यु होने वाली है, तब तो एक अलग बात है। नहीं तो जो हमारा स्वाभाविक भाव रहता है, उसी भाव में जब हमारी मृत्यु होगी तब वही भाव रहेगा मन में। स्वाभाविक बात है, तो समझ में आने वाली बात है। और इस श्लोक में इस बात को कहने के पीछे भगवान का उद्देश्य ये कहने का है कि हमें अपने भाव को इस प्रकार मानकर चलना चाहिए जैसे कि अंतिम काल में मानना होता है। यदि हमें चाहिए कि हमारा अगला जन्म या हमारा जीवन, अगली यात्रा अच्छी हो प्रयाण काल में, तो हमें ये भी चाहना चाहिए कि इस जीवन में भी यात्रा अच्छी हो। प्रयाण काल तक रुकने की आवश्यकता क्या है? हमें तब भी आज भी करना चाहिए। तो भगवान के कहने का मुख्य उद्देश्य ये है कि जिस भाव को स्मरण करता हुआ व्यक्ति जीवन जीता है, वह उसी भाव से भावित रहता है। तो हमें अपने भाव के जो भावित होने का जो भाव है, उस भाव को बदलना चाहिए और अपने भाव को इस प्रकार का बनाना चाहिए जिससे जीवन जो है अच्छी अवस्था में पहुंचे, सुख हो, शांति हो, इस जीवन में भी हो और प्रयाण काल में भी हो और अगले जन्म में भी हो, हर जन्म की यात्रा में हो। अगर हमें कभी पता लग जाए, जैसे होता है ना कि अगर धन के बारे में पता लग जाए कि आज आपको 10 साल के बाद बहुत सारा धन मिलने वाला है, तो क्या आप नहीं चाहेंगे कि वो धन 1 साल पहले मिल जाए, 1 महीने पहले मिल जाए या आज ही मिल जाए? स्वाभाविक है। तो हमें इसी बुद्धि से भगवान के बारे में भी सोचना चाहिए। चलिए अब अगला श्लोक देखते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।